अबू लहब ने पत्थर उठाया और मारा हमारे प्यारे नबी को और कहा कि इस फालतू बात के लिए तुमने हमें इतनी शदीद गर्मी में यहाँ पे बुलाया। हमारे प्यारे नबी ने फिर अबू लहब के बेटे को बदुआ दी। शेर ऊपर चढ़ा, शेर ने खाया नहीं, अबू लहब के बेटे को पूरा ऐसे करके पूरा चीर दिया और उसका सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा आप सब लोग, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को क्या होता है? जी हाँ, सही गैस करा, फ्राइडे को आती है हमारी एक इस्लामिक वीडियो। आज भी एक इस्लामिक वीडियो जिसका टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सूरह लहब। यानी कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सूरतुल लहब का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि सूरतुल लहब के नाजिल होने की, रिवील्ड होने की वजह क्या थी, तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। 27th ऑफ रमजान जब हमारे प्यारे नबी पे फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ सूरतुल अलक आई थी, यानी कि फर्स्ट रेवलेशन ऑफ होली कुरान, यानी कि जब पहली दफा रेवलेशन हुई थी, जिसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अच्छा, तो कहानी ये थी कि जब हमारे प्यारे नबी पे फर्स्ट रेवलेशन हुई तो उसके बाद हमारे प्यारे नबी डर गए थे। उसके बाद वो लोग गए, फिर हमारे प्यारे नबी गए भाग के अपने घर पे, अपनी जो उनकी वाइफ थी हजरत खतीजा, उनको बोला कि मेरे ऊपर ब्लैंकेट डालो, मुझे डर लग रहा है। ये पूरी स्टोरी थी, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। उसके बाद 6 महीने तक यानी कि 6 मंथ्स तक हमारे प्यारे नबी पे कोई भी रेवलेशन नहीं हुई थी। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने हमारे प्यारे नबी को कहा कि इसके खुदा ने इसको छोड़ दिया। हमारे प्यारे नबी ये सुन के अफसोस हो जाते, सैड हो जाते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने नाजिल करी सूरतुज़ ज़ुहा की आयत है। वज़्ज़ुहा, कसम है दिन की रोशनी की, वल्लैली इज़ा सजा, कसम है रात के अंधेरे की, मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, तुम्हारे रब ने ना तुम्हें छोड़ा है ना ही तुम्हें नापसंद किया है। इन सब हमारे प्यारे नबी को सेट करने के पीछे जिसका हाथ था वो थे हमारे प्यारे नबी के चाचा अबू लहब। बात अल्लाह ताला ने एक और आयत नाजिल करी कि ए नबी बुलाओ अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबों को अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ। हमारे प्यारे नबी मक्का के एक पहाड़ के ऊपर चढ़े और फिर उसके बाद उन्होंने आवाज लगाई, ए मक्के वालों, सब इधर आ जाओ, सारे लोग यहाँ पे जमा हो जाओ। जैसे सब आए, क्योंकि उधर चारों तरफ पहाड़ थे तो वॉइस जो है वो यहाँ से टकरा के इधर आती, यानी कि वॉइस जो है हमारे प्यारे नबी की वो गूंज रही थी। सब लोग आए, हमारे प्यारे नबी ने कहा, इफ आई सेड कि इस पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है मक्का पे हमला करने, तो तुम लोग क्या यकीन करोगे मेरी बात या नहीं? मक्का वालों ने यानी कि जो वहां के लोग थे उन्होंने कहा कि ए नबी, हमने आपके साथ 40 साल गुजार हैं, आपने 40 साल में कभी झूठ नहीं कहा, अगर आप ये कहेंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे। देन हमारे प्यारे नबी ने कहा कि चलो सही है, लेकिन ये नहीं करो, सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखो, ओनली अल्लाह एंड ओनली अल्लाह, सिर्फ अल्लाह पे ही यकीन रखो। इसके बाद अबू लहब को गुस्सा आया, उसने पत्थर उठाया और अस्तगफिरुल्लाह हमारे प्यारे नबी को मारा और कहा कि इस फालतू बात के लिए तुमने हमें इतनी शदीद गर्मी में, इतनी हीट में यहाँ पे बुलाया। और अबू लहब ने कहा कि तेरे हाथ टूट जाए, तो वनौज़ुबिल्लाह के तेरे हाथ टूट जाते, साथ ये हो जाए वो हो जाए, बहुत बुरा भला कहा। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरतुल लहब नाजिल की। इसके बाद अबू लहब को पता चल गया कि इसके बारे में ये सूरत नाजिल हुई है। उसके बाद अबू लहब ने उनके जो 2 बेटे थे उनको कहा कि मैं बाप हूं या मोहम्मद? उन्होंने कहा आप बाप हैं। फिर उन्होंने कहा कि अभी जाओ और मोहम्मद की दोनों बेटियों को तलाक देकर आ जाओ। वो दोनों गए, तलाक दी, एक बेटे ने तलाक दे दी, दूसरे ने तलाक दी, लेकिन उसने हमारे प्यारे नबी पे रस्सी बांध दी और उसको मोड़ तक आया, जिससे हमारे प्यारे नबी का गला दब गया और लगा कि उनका अभी ही दम निकल जाएगा और वो अभी दुनिया से चले जाएंगे। उसके बाद जब वो ऐसे गर्दन कर रहा था तो हमारे प्यारे नबी के मुंह से बदबू निकली। उन्होंने कहा, अल्लाह तुझे अपने कुत्तों में से एक कुत्ता शामिल करे।
اس کے بعد ابو لہب اپنے بزنس کے لیے گیا، کسی تجارت میں کہیں پہ گیا، اپنے بچوں کو لے کے، اپنے خادم کو لے کے، کیونکہ وہ تھا بہت امیر، اس کے بہت سارے بزنس تھے، وہ اپنے لے کے گیا۔ بیچ راستے میں ایک جنگل آیا، وہ لوگ وہاں پہ رکے۔ ابو لہب کو پتہ تھا کہ جو ہمارے پیارے نبی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس کو بدوا دیا اور وہ اللہ والے ہیں، اللہ والوں کی بدوا لگ جاتی ہے، اسے اللہ والوں کی بدوا نہیں لینی چاہیے۔ ابو لہب کو پتا تھا۔ ابو لہب نے کہا خادموں سے، اپنے گارڈ سے کہ ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے، میرا جو بھتیجا ہے محمد، اس نے بدوا دی تھی میرے بیٹے کو کہ اللہ تجھے اپنے کتوں میں سے ایک کتا شامل کرے۔ پھر اس کے جو خادم تھے انہوں نے کہا کہ آپ ٹینشن نہیں لیں، ہم اتنے سارے لوگ ہیں، آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ سردیوں کی رات تھی، سب لوگ سو گئے۔ اب ابو لہب کا جو بیٹا ہے جس کو ہمارے پیارے نبی نے بدوا دی تھی، اس کو اب کیسے سلایا؟ ایک سارا سامان، اس کے اوپر ایک گدا، پھر ایک گدا، پھر گدا گدا گدا، سب سے اوپر ابو لہب کے بیٹے کو سلایا، اور اتنا اوپر سلایا کہ اوپر ہی چلا گیا۔ اتنا اوپر سلایا، اس کے بعد اس کے چاروں طرف اور ٹینٹ کے باہر ہر طرف خادم 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 لوگ تھے۔ سردی کی رات تھی، سب کو سردی لگی، سب کو نیند آئی، سارے لوگ جا کے سو گئے، کسی کو بھی کوئی بھی اس وقت نہیں اٹھا ہوا تھا۔ آفٹر ڈیتھ سب لوگ ایسے سوئے کہ سب لوگ صرف صبح ہی اٹھے، سوائے ابو لہب کے بیٹے کے۔ شیر آیا، شیر اور کتا دیکھنے میں سیم ہی لگتے ہیں، شیر بس تھوڑا سا ہوتا ہے، یہ شیر ہے یہ کتا ہے، تھوڑا بہت تو سیم ہی لگتا ہے۔ اس کے بعد شیر اوپر آیا، اس نے پہلے دیکھا سب کو سونگا، شیر نے اوپر گدے کے چھلانگ ماری اور ابو لہب کا جو بیٹا اس کو کھایا نہیں، اس کو ایسے کر کے چیرا اور اس کا جو سر ہے اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ تو یہ تھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف سورۃ اللہب کا واقعہ۔ امید آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو باقی سورتوں کے بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جاننا ہے تو جلدی سے جا کے کمنٹ میں بتا دیجئے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ ملنا ہوں گا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔